नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़। आज हम बात करते हैं OIDAR सर्विस। सभी एंगल को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, जस्ट शेयर योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर इन द चैट बॉक्स एंड माय टीम विल प्रोवाइड यू दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें सभी एस्पेक्ट को डिटेल में कवर किया गया। हियर इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट। हम बात करें OIDAR सर्विस। OIDAR सर्विस को डिफाइन किया गया है जीएसटी में सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ IGST एक्ट। ये कहता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज वो सर्विस है जो ओवर द यूज ऑफ इंटरनेट दी जाती है, जहां पे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस के माध्यम से होता है एंड जो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के देना पॉसिबल नहीं है। दिस टाइप ऑफ द सर्विसेज इज कॉल्ड एज OIDAR। स्पेशल क्या है OIDAR में? स्पेशल ये है कि अगर सप्लायर आउट ऑफ इंडिया में है तब भी उसे इंडिया के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है और उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। There are multiple points which we will discuss one by one. अगर मैं उस डेफिनेशन की बात करता हूं सेक्शन 2 क्लॉज 17 में, तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि कौन सी सर्विस OIDAR की है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग, अगर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है, कोई मूवी है, कुछ अगर क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज है, डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल की बात है, ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर है और कोई मूवीज है, कोई इंटरटेनमेंट है, कोई songs है, all these services which is over the use of internet will be called as OIDAR services. Now what is special point we are discussing in this video? हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के रिगार्ड में, हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्ड में, बात करेंगे रिवर्स चार्ज के रिगार्ड में एंड बात करेंगे एग्जेम्पशंस के रिगार्ड में। पहला मैं स्टार्ट करता हूं रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 क्लॉज 11 ये कहता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर OIDAR है एंड सर्विस प्रोवाइडर OIDAR की सर्विस देता है एंड रिसिपिएंट इन इंडिया अनरजिस्टर्ड है, OIDAR लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया गिविंग द सर्विस इन इंडिया टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन ट्रांजैक्शन वुड फॉल इनटू द फॉरवर्ड चार्ज एंड सप्लायर जो कि इंडिया के बाहर है उसे इंडियन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट प्लेस ऑफ द सप्लाई के बारे में बात करता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि यू विल फाइंड लिटिगेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया बिकॉज मैंने दो नोटिसेस इस OIDAR सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 के रिगार्ड में देखे, इसीलिए मैं आपको कहता हूं इसे लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 13 कब अप्लाई होता है? जब सर्विस प्रोवाइडर LOR लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, अगर सप्लायर या रिसिपिएंट कोई भी एक इंडिया के बाहर है और एक इंडिया में है, see any one person is out of India and any one person is in India, then section 13 would come into the picture in order to determine the place of the supply for service. मैं 13 सबसेक्शन 12 OIDAR की बात करता हूं, एज्यूम करता हूं कि सप्लायर आउट ऑफ इंडिया में है और इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो प्लेस ऑफ द सप्लाई क्या होगा? इंडिया। जस्ट रिवर्स द एग्जांपल, अगर सर्विस प्रोवाइडर OIDAR की जो सर्विस देने वाला है वो इंडियन एंटिटी है and he is providing the service to the out of India, then LOR would be the place of the supply. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई भी दो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है विच लिंक टू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट, एड्रेस, IP एड्रेस, सिम कार्ड, लैंडलाइन नंबर एटसेट्रा, दो कंडीशंस इसमें अगर सेटिस्फाई हो जाती है, तो जो लास्ट एग्जांपल था कि सर्विस प्रोवाइडर मान लो इंडिया में है और एक्चुअली जो प्लेस है, जो कस्टमर है वो लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया, बट अगर दो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी सेट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये मान लिया जाएगा रिसिपिएंट डीम्ड टू बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। डीम्ड टू बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब वो मान लिया जाएगा कि इंडिया में है और ये ट्रांजैक्शन आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा। और इसी रिगार्ड में मैंने इसको लिटिगेशन कहा, क्योंकि जो भी सर्विस प्रोवाइडर OIDAR इस टाइप की जो इंटरनेट रिसर्च के रिगार्ड में सर्विस देती हैं,
इंटरनेट बेस्ड सर्विस देती है, और जब वो एक्सपोर्ट को ट्रीट करते हुए रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करती है, उनका डेफिशिएंसी मेमो इश्यू होता है, एंड दे आर हैविंग द रेफरेंस ऑफ 13 सबसेक्शन 12. यू कैन हैव मोर इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग दिस पीपीटी. थर्ड कैटेगरी बात करता हूं रिवर्स चार्ज की. नोटिफिकेशन 10/2017, पहला सीरियल नंबर इंटीग्रेटेड टैक्स रेट का कहता है कि अगर सर्विस इंपोर्ट है, प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया में है और रिसिपिएंट इंडिया में है, एंड इंडियन पर्सन हैज टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अगर वो सर्विस इंपोर्ट है तो. अगर इंडियन पर्सन पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लेता है तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन 9/2017. इसका सीरियल नंबर नोट कर लीजिएगा, 10 है. अब मैं इसको OIDAR को ऐड करता हूं. अगेन वापस हम दोनों नोटिफिकेशन की बात करते हैं. रिवर्स चार्ज का जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप देखेंगे वहां पे विद इन ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट. पहले मैं आपको मतलब अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब कि उस केस में आपका वो ट्रांजेक्शन जहां सर्विस प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया में है और रिसिपिएंट कौन है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, तो वो ट्रांजेक्शन आपका रिवर्स चार्ज में फॉल नहीं करेगा. तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सप्लायर हु इज लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया हैज टू पे द जीएसटी ऑन दिस ट्रांजेक्शन. अब यहां पे एक कंफ्यूजन और आ सकता है कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट क्या होता है. प्रोवाइडर लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग OIDAR सर्विस, एंड रिसिपिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स या कोई भी पर्सन जो इंडिया में जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट. सेम आप एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन देखेंगे अगर 9/2017, सीरियल नंबर 10 का जो पहला प्रोवाइजर है वो कहता है कि जो एग्जेम्पशन है पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए, वो एग्जेम्पशन आपको नहीं दी जाएगी इन केस ऑफ OIDAR सर्विस. क्रक्स क्या हुआ, मैं क्रक्स आपको समझाता हूं कि OIDAR सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया रजिस्टर्ड, recipient will pay the tax under reverse charge. Recipient in India is non-taxable online recipient, मतलब unregistered और personal purpose के लिए वो सर्विस ले रहा है. Liability shifted to the supplier, OIDAR has to pay the tax under reverse charge. I hope it is clear. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं क्वेश्चन, we will revert. एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जस्ट आप हमें ईमेल आईडी दे दीजिए एंड माय टीम विल प्रोवाइड द this PPT on your email. You can see that OIDAR क्या है. उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की जो हमने सेक्शन 24 क्लॉज 11 की बात की, उसका भी आपका रेफरेंस दिया गया डिटेल में. प्लेस ऑफ द सप्लाई के रिगार्ड में 13 सबसेक्शन 12 की जो बात की थी और साथ में जो एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था वो भी यहाँ पे दिया गया है. एंड सिमिलरली 1 RCM नोटिफिकेशन जिसके कारण इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर हम टैक्स पे करते हैं, उसका रेफरेंस है. एंड विद इन ब्रैकेट अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, इसको हाईलाइट किया है. और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब क्या है, दैट हैज आल्सो बीन गिवन. एंड दिस इज एन एंटायर पीपीटी. लास्ट में वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 10, जो पहला प्रोवाइजो मैंने कहा था कि OIDAR अगर सर्विस है तो वो क्लॉज ए और क्लॉज बी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. दिस इज द एंटायर पीपीटी. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन.